जब भोलू मियाँ सुबह सुबह स्कूल जाने को सोकर उठे तो क्या देखते हैं कि इनके कमरे के फर्श पर एक अजीब सी चीज बैठी थी। भोलू मियाँ ने आंखें अच्छी तरह मलते हुए देखा तो वो एक नन्हा मुन्ना गोल मटोल सा ड्रैगन था। उसका साइज तो भोलू मियाँ की दोस्त नोमी के पालतू बलूंगड़े जितना था। जब भोलू मियाँ ने इसका सर थपथपाया तो नन्हा ड्रैगन खुशी से दुम हिलाने लगा। भोलू मियाँ को वो ड्रैगन इतना अच्छा लगा कि उसने सोचा जल्दी से जाकर अम्मी को बताए। जैसे ही भोलू मियाँ ने अम्मी जान को ड्रैगन के बारे में बताया, वो मुस्कुराते हुए बोली, अरे मेरे प्यारे भोलू मियाँ, ड्रैगन कुछ नहीं होता बेटा। भोलू मियाँ ने अम्मी की बात सुनकर सोचा, अम्मी कह रही हैं तो शायद ड्रैगन नहीं होता होगा। भोलू मियाँ अपने कमरे में वापस चले आए और घर के कपड़े बदल कर यूनिफॉर्म पहनने लगे। उन्होंने स्कूल भी तो जाना था ना। ड्रैगन ने देखा कि भोलू मियाँ तो उसकी तरफ देख ही नहीं रहे, तो उसने भोलू मियाँ के नजदीक जाकर अपनी दुम हिलाई। जानते हो बच्चों कि इस बार भोलू मियाँ ने उसके सर पर थपकी क्यों नहीं दी? हालांकि भोलू मियाँ ड्रैगन को देख सकते थे। वो इसलिए कि अम्मी ने कहा था ड्रैगन कुछ नहीं होते, और अगर कोई चीज मौजूद ही नहीं तो उसका सर थपथपाते हुए भोलू मियाँ कैसे बेवकूफ लगते। भोलू मियाँ ने मुंह हाथ धोया और नाश्ता करने नीचे आ गए। लेकिन क्या देखते हैं कि ड्रैगन भी पीछे ठुमक 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 चलता आ रहा है। अब इसका कद बड़ा हो गया था। पहले वो बिल्ली के बलूंगड़े जितना था और अब एक कुत्ते के साइज का बन चुका था। भोलू मियाँ नाश्ता करने चुपचाप मेज के साथ रखी कुर्सी पर बैठ गए, जबकि ड्रैगन धम से उछलकर मेज पर ही चढ़ बैठा। अम्मी ने तो एक बार भोलू मियाँ को इस बात पर बहुत डांटा था कि वो खाने की मेज के ऊपर क्यों चढ़ा। ऐसा करना तो बदतमीजी होती है ना। मगर अम्मी जान ने ड्रैगन को कुछ नहीं कहा, क्योंकि वो तो पहले ही कह चुकी थी कि ड्रैगन जैसी कोई चीज तो होती ही नहीं, और अगर यहाँ कोई चीज है ही नहीं तो आप उसे मेज से नीचे उतरने का कैसे कह सकते हैं। इससे पहले तो ये मानना पड़ता कि यहाँ ड्रैगन बैठा है। अम्मी जान ने नाश्ते में भोलू मियाँ के लिए मजेदार गर्मा गर्म मीठे पराठे बनाए। लेकिन ये क्या, ड्रैगन तो एक एक करके सारे पराठे खाता जा रहा था। अम्मी जान जैसे ही तवे से नया पराठा उतार कर प्लेट में डालती, ड्रैगन उसे फौरन से उचक कर नोम 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 करके खा जाता, और फिर नया पराठा लाती, वो फिर खा जाता। अम्मी जान बेचारी पराठे बना बना कर थक गई, यहाँ तक कि अब आटा भी खत्म हो गया था। भोलू मियाँ को तो कुल आधा पराठा ही खाने को मिला, सारे पराठे तो ड्रैगन खा गया था। अब वो अम्मी से क्या कहता कि सारे पराठे ड्रैगन खा गया है और वो भूखा ही रह गया। अम्मी ने तो फिर भी कहना था, है ड्रैगन खा गया? अरे ऐसे कैसे हो सकता है? ये ड्रैगन कुछ नहीं होता भोलू मियाँ। ड्रैगन अब मजीद बड़ा होकर भोलू मियाँ के साइज का हो गया था। वो पराठे खाकर फारिग हुआ तो वहीं खाने वाले कमरे के फर्श पर सो गया। वो मजे से खराटे लेता रहा। अम्मी ड्रैगन का फैला हुआ गन साफ करने लगी और भोलू मियाँ नाश्ते के बाद दांत ब्रश करने ऊपर अपने कमरे में चले आए। जिस वक्त भोलू मियाँ नीचे वापस आए, उन्होंने एक अजीब बात देखी। वो ड्रैगन तो मजीद बड़ा होकर पूरे हॉल तक फैल चुका था। भोलू मियाँ सीढ़ियाँ उतरे तो बड़ी मुश्किल से बचते बचाते अंदर किचन में काम करती अम्मी तक पहुँचे। ड्रैगन ने उनके घर की सारी जगह घेर रखी थी। अरे अम्मी देखें तो, मुझे नहीं मालूम था ये ड्रैगन इतनी तेजी से बड़ा हो सकता है। भोलू मियाँ हैरत से बोले, ड्रैगन? कौन ड्रैगन? कहाँ ड्रैगन? अरे मैंने कहा ना भोलू, ड्रैगन जैसी कोई चीज नहीं होती। अम्मी ने इस बार सख्त लहजे में कहा। भोलू मियाँ चुपचाप स्कूल के लिए चल दिए। दोपहर होने को आई थी मगर ड्रैगन सोकर उठा ही नहीं। अम्मी जान को उसकी वजह से घर की सफाई करने में सारा दिन लग गया। ड्रैगन के फैल कर लेटे होने की वजह से वो एक कमरे से दूसरे कमरे में जाने के लिए खिड़कियों का इस्तेमाल कर रही थी, क्योंकि सब दरवाजे तो ड्रैगन मियाँ की वजह से बंद थे। कहीं उनका बाजू था तो कहीं मोटी सी दुम। ड्रैगन अब मजीद बड़ा हो रहा था।
दोपहर तक तो ड्रैगन का कद पूरे घर के जितना हो गया था। उसका सर घर के दरवाजे से बाहर निकला हुआ था, जबकि उसकी दुम पिछले दरवाजे से बाहर लटक रही थी। घर में कोई ऐसा कमरा नहीं था जहाँ पे ड्रैगन के जिस्म का कोई हिस्सा मौजूद ना हो। ड्रैगन सोकर उठा तो उसे भूख सताने लगी। रोटी और सारा आटा तो वो सुबह ही खा चुका था। खाने की तलाश में यहाँ वहाँ देखने लगा। इसी दौरान बाहर सड़क से एक बेकरी का ट्रक गुजरा। ड्रैगन की नाक और मुंह तो पहले ही बाहर सड़क तक आ रहे थे। उसने ट्रक में से आती ताजा डबल रोटी की महक सूंघी तो भूख और भी चमक उठी। वो बेताबी से उठा और ट्रक के पीछे भागने लगा। मगर ये क्या, उसके साथ साथ तो भोलू मियाँ का घर भी किसी घोंगे के खौल की तरह घिसटता गया। अब मंजर ये था कि ड्रैगन अपनी कमर पर भोलू मियाँ का पूरा घर रखकर भागम भाग दौड़ रहे थे। जब भोलू मियाँ के अब्बा दोपहर के खाने के लिए घर आए तो ये देखकर हैरतज़दा रह गए कि उनका घर वहाँ मौजूद ही नहीं था। उन्हें तो उनके पड़ोसी ने बताया कि एक ड्रैगन उनका घर ले भागा है, और वो भी कि वो किस जानिब गया है। भोलू मियाँ के अब्बा तेजी से गाड़ी में बैठे और घर की तलाश में निकल गए। रास्ते में गुजरने वाले तमाम घरों को वो गौर से देखते जाते, मगर इनमें से कोई उनका घर नहीं था। आखिरकार उन्हें एक घर कुछ जाना पहचाना लगा। अरे, ये तो उन्हीं का घर था। उन्होंने देखा भोलू मियाँ और उसकी अम्मी जान ऊपर की एक खिड़की से हाथ हिला रहे हैं। ड्रैगन ब्रेड खाकर सो रहा है। वो चुपके से ड्रैगन के सर पर चढ़े और बरामदे की छत से होते हुए ऊपर खिड़की तक पहुंच गए। अरे भोलू मियाँ, ये सब कैसे हुआ? भोलू मियाँ के अब्बा ने जल्दी से पूछा। अब्बू अब्बू अब्बू, ये सब इस ड्रैगन की वजह से हुआ है। भोलू मियाँ ने जल्दी से कहा। ये सुनकर उनकी अम्मी बोल पड़ी। अरे नहीं नहीं भोलू, ये ड्रैगन तो कुछ भी नहीं होते। अभी अम्मी ने कहना शुरू ही किया था कि भोलू मियाँ बोल पड़े। नहीं अम्मी, ड्रैगन होता है। उसने अपनी बात पर जोर देते हुए कहा। ये तो देखें, इतना बड़ा ड्रैगन। भोलू मियाँ ने कहा और प्यार से ड्रैगन का सर थपथपाया। ड्रैगन भी उठ बैठा था। ड्रैगन खुशी खुशी अपनी दुम हिलाने लगा। फिर जितनी तेजी से वो बड़ा हुआ था, उससे ज्यादा तेजी से वो छोटा होने लगा, और जल्द ही वो दोबारा से बिल्ली के प्यारे से बच्चे के जितना हो गया, जितना वो पहली बार भोलू मियाँ के कमरे में आया था। अरे ये तो कितना प्यारा है, छोटा सा है, ये तो कुछ नहीं कहेगा। अम्मी जान ने मुस्कुराकर कहा। इसको रख लेते हैं अपने साथ। लेकिन भोलू मियाँ, आखिर ये इतना बड़ा कैसे हो गया था? अम्मी जान की बात सुनकर भोलू मियाँ मुस्कुराए और कहा, अम्मी मुझे लगता है इसे बस दूसरों की तवज्जो चाहिए थी और ये एहसास कि लोग उसे देख रहे हैं। भोलू मियाँ ने प्यार से कहा। प्यारे बच्चों, ड्रैगन की तरह हमारे मसले भी बड़े हो जाते हैं जब हम इन पर ध्यान नहीं देते, और भोलू मियाँ की अम्मी की तरह बस यही कहते रहते हैं, ये ड्रैगन कुछ नहीं होता।